अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जनाब अपने कीमती वक़्त में से कुछ हिस्सा निकाला और हमारी दावत पे इधर तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको जज़ा अता फ़रमाए। जैसा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा था वो 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन हुआ उस हवाले से आप सबको दावत दी गई है। तो हमारी जमात का चूँकि मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम, और इस्लाम की वजह से ही जो है हमारी जमात हक सच की जमात है। और मैंडेट जो अवाम ने जिस जमात को या जिस कैंडिडेट को दिया है, हम चाहते हैं कि मैंडेट उसको ही मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे साथ ज़्यादती हुई है, जो हमारे वोट बैंक पे डाका मारा गया है, जो कि हमें हमारे रिज़ल्ट के मुताबिक जो हमने कंपाइल किया है 80% का जो हमारा रिज़ल्ट कंपाइल हुआ है उसमें जो हमें दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोट, वो उससे भी ज़्यादा हमारा वोट है, जो लगभग 20,000 के करीब वोट बनता है। और जो भी जमात जिस भी पोजीशन में है किसी का हक मारना नहीं चाहिए। हमारा जो हिस्सा है, हमारा मुतालबा है कि हमारा जो वोट बैंक है, जो अवाम ने एतमाद किया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे, वो हमें देना चाहिए। चूँकि इससे पहले भी 2018 में भी अवाम ने हमारा भरपूर साथ दिया और हमें इस बात की खुशी है कि अवाम ने दोबारा इत्माद किया और पहले से ज़्यादा अभी हमारा वोट बैंक बन रहा है। इसके अलावा पोलिंग के हवाले से, पोलिंग डे के हवाले से जो जुल्म व ज़्यादती किया गया, हमारे पोलिंग एजेंट को उनको खाली फॉर्म 45 के ऊपर बहुत सारी जगह पे उन्होंने साइन करवाने की कोशिश की और कई जगह पे साइन करवा भी लिए अपनी मन मर्जी का रिज़ल्ट बनाने के लिए। इस तरह के बहुत से मसाइल पोलिंग वाले दिन भी जो है वो आए हैं। और जैसे ही रिज़ल्ट पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ है, हमारो दफ्तर की तरफ गए हैं तो उधर भी जनाब दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई और उधर भी उन्होंने जनाब हमें अंदर एंटर नहीं होने दिया। तो ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन इसको कह सकते हैं। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए और हमारा जितना हक है वो हमें मिलना चाहिए। और उस जमात को या उस लीडर को उसको नवाजा जा रहा है जो जलालपुर जट्टा और अपने गांव में भी जो है जिसकी पोजीशन चौथी पोजीशन आ रही है। हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसके मुताबिक उसकी चौथी पोजीशन आ रही है और उसको जनाब नवाजा जा रहा है। हल्का PP 30 का जनाब उनको जो है बनाया जा रहा है, MPA बनाया जा रहा है। तो हमारी जमात का ये मौक़िफ़ है, मंशूर है कि जिसका भी मैंडेट है उसको हम तस्लीम करते हैं, खुले दिल से तस्लीम करते हैं। लेकिन जो डाका मार के जिनको दिया जा रहा है उसको हम उसकी मुखालफत भी करते हैं। और इसके अलावा हमारी, मैं आपके ज़रिए से अपने तमाम कारकुनान और वोटर हज़रात जिन्होंने इत्माद किया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे और उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले से ज़्यादा वोट बैंक बना है। हमें पता है इदारे जो भी करें, या इलेक्शन कमीशन है, जो भी हैं वो जो भी करें, लेकिन हमें पता है अवाम के अंदर पज़ीराई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पहले से बेहतर आई है। और हम इंशाअल्लाह ताला अपना जो मकसद है, जो मंशूर है, उसको लेके मज़ीद मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो इस दफ़ा हमारा 20,000 के लगभग वोट बन रहा है, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम इसको विनिंग पोजीशन पे लेके जाएंगे। जी 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 जी। नहीं, मरकज़ की जानिब से जो है ना, मरकज़ की जानिब से ऐसा कोई भी दावा नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर 100% जो सच्चाई भी नहीं होती, जो मर्जी को पोस्ट बना के लगा ले। हकीकत ये है कि हमारा PP 30 के अंदर जो है हमारी पोजीशन सेकंड पोजीशन थी और बहुत सी वो जमातें जिनको 60-60 70-70 साल हो गए हैं उनसे हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर रही है। और बहुत सारे जो हल्के हैं, बहुत सारे पोलिंग जो हैं उनमें से हमने
उनको कम्पीट किया है और अच्छे मार्जिन से हम विन भी हुए हैं। अच्छा मैं सर मुझे ये बताएं कि फॉर्म 45 आपके तमाम पोलिंग स्टेशन का मिला है? नहीं, तमाम से नहीं मिला। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन जो हैं उधर उन्होंने अमले ने नहीं दिया और तस्वीरों की हद तक जो है हमारे तक आया है और कुछ का जो है वो मिला ही नहीं। या फॉर्म 45 आपको नहीं मिला तो आप कैसे समझते हैं कि आपको किस तरह का? नहीं, हमारा 80% तो है ना, 80% 80 से 85% ये सारा जो है ये फॉर्म ये फॉर्म 45 की ये 45 हम काफ़ी है फॉर्म सारी। 45 की बिहाफ से ही ये बात उस कर भी रहे हैं। आपसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन 100% नहीं हुआ। 15% वो इलाके हैं जिधर उन्होंने हमें नहीं दिया फॉर्म। ऐसा क्या ऐसा हुआ है कि कहीं पे आपको वो जो है आपके लोगों को वोट नहीं कास्ट करने दिया गया किसी ऐसे जी, पोलिंग का जिधर हमारा वोट बैंक बहुत ज़्यादा था, पोलिंग का अमला इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहा है। 2-3 जगह पे मैं खुद गया भी हूँ और अमले को मैंने बोला भी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जनाब हमारा काम है, हम समझते हैं किस तरह से होना है। और बहुत सारे वोटर ऐसे हैं कि जो लाइनों में लग के वापस भी चले गए हैं। और उस दिन जो फ़ोन्स वगैरह की जो नेटवर्क बंद किया गया है, उस वजह से भी जो है वोटर डिस्टर्ब हुआ है। जलालपुर जटा का चूँकि हर बंदे का वोट चेंज हुआ है, जिधर लास्ट टाइम पोलिंग स्टेशन पे था, इस दफ़ा नहीं था। तो उस दिन फिर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उन्हें और इस हवाले से ज़ाहिर बात है हमारा वोटर भी डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा अली भाई अगर आपकी इलेक्शन बारी कमीशन बारी मुतालबा तस्लीम नहीं करते जी जी तो फिर आपका अगला लाएमल क्या होगा? जी, हम इंशाल्लाह ताला पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे जितनी हो सकी। और जो मरकज़ को हम ये सारा कुछ भिजवा चुके हैं, जो मरकज़ फैसला करेगा इंशाल्लाह ताला हम उस पर अमल करेंगे। तो ये सात भाई ने तो रैली की कॉल की थी ना, तो आपने रैली निकाली है, जी तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया? जी, एहतजाजी रैलियाँ एहतजाज करना हमारा हक है, वो हमने एहतजाजी रैली निकाली है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आइंदा भी मरकज़ की तरफ से कोई भी हिकमत अमली आएगी, जो भी हमें हुक्म होगा इंशाल्लाह ताला हम मैदान में मौजूद हैं। फॉर्म 47 चैलेंज करेंगे आप, अपील में जाएंगे? जी इंशाल्लाह ताला जनाब, हम मरकज़ को भिजवा दिया सारा रिकॉर्ड। मरकज़ से जैसे ही हमें हदायत आएंगी हम कानूनी जंग भी लड़ने के लिए तैयार अगर हैं। आपके इतने ज़्यादा वोट हैं तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ। उसकी वजह पिछली 31 जो है वो चैलेंज हुआ है, उसकी रीकाउंटिंग हो रही है। जी जी, हैरानगी इस बात की है कि हमारा जो वोट है वो दूसरे और तीसरे नंबर पे हमारा आ रहा है और हमें इन्होंने जनाब 5वें नंबर पे भिजवाया है जो रिज़ल्ट इन्होंने हमें दिया है। तो इस हवाले से जो है ना हमें बड़ी हैरानगी भी हुई है और हम इंशाल्लाह ताला इसकी कानूनी जंग लड़ेंगे। और हम आपके ज़रिए से भी अपने वोटर और आवाम तक जो भी हैं उन तक भी ये पैगाम पहुंचाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिकॉर्ड कोई मांगे तो हम उनको दिखाने के लिए भी तैयार हैं कि हमारा वोट इतना है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसकी कानूनी जंग लड़ेंगे, कानून के दायरे में रह के लड़ेंगे। जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है या पहले से क्रिएट किया गया है, तो इंशाल्लाह ताला वो मरकज़ की हिदायत के मुताबिक ही हम काम करेंगे। सब आखिरी सवाल ये है कि पोलिंग स्टेशन पर आपके जो पोलिंग एजेंट है वो सब बैठने दिए गए हैं, उनमें रुकावट तो नहीं जी, पोलिंग एजेंट बैठने दिए गए हैं, कुछ जगह पे जो है वो उनको बाहर निकाला गया है? है। कौन सी जगह से निकाला गया? जलालपुर जटा का एक पोलिंग स्टेशन है, चालाले चा करीमदाद में भी जो है 2-4 और जगह से भी शिकायतें आई हैं, लेकिन वो हमारे जो इलेक्शन एजेंट थे और साथी थे उनकी बर वक्त उधर जाने से जो है वो उनको फिर हमने अंदर बिठाया। और अंदर भी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में इस तरह था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा दूर पोलिंग एजेंट को बिठाया हुआ था और कमरों के अंदर जो है वो वोट कास्ट हो रहा था। क्या आप समझते हैं कि कहीं पे जाली वोट भी कास्ट हुए हैं? अगर रुकावट डाली गई है तो जाहिर बात है इसमें कोई जैली भी किरदार उन्होंने अदा किया, इसीलिए रुकावट डाली जाती है ना। ये आपको भी पता है, जिसको जितवाया गया है, जो तीसरे चौथे नंबर पे था जिसको जितवाया गया है, हमारा वोट ही काट के उन्होंने उनके पलड़े में डाला है। तो हमारा यही मुतालबा है कि जो हमारा हक है वो हमें देना चाहिए। जो विन होता है वो उनकी कानूनी जंग है, वो लड़ रहे हैं या नहीं उसका मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जो मैंडेट पे डाका मारा गया है वो हम कबूल नहीं करते। और इंशाल्लाह ताला आइंदा जो इलेक्शन है उसके लिए हम आज से ही अवाम की अदालत में जाने को तैयार हैं, जा रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छे मार्जिन से हम नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी अभी से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैं साहब अपने हक के लिए जो है
नहीं इंशाल्लाह जनाब, मरकज़ जो है ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, तो हमने उनको व्हाट्सएप कर दिया हुआ है सारा रिकॉर्ड। इंशाल्लाह ताला सुबह ही हम जो है असल में रियलिटी ये है, नहीं एक मिनट मैं इनका ये क्लोज कर लूँ। क्वेश्चन रियलिटी ये है कि जो हमारी पोजीशन है नंबर सेकंड, हम अपने वो तो इंशाल्लाह